हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो भी हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक सवाल होता है कि हम एक नया लैपटॉप खरीद रहे हैं या एक नया डेस्कटॉप खरीद रहे हैं या खुद का लैपटॉप या डेस्कटॉप बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें कौन सी हार्ड डिस्क लगाए, मतलब HDD लगाए या SSD लगाए। तो आज हम इसी HDD और SSD के डिफरेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो कौन सी अच्छी है, कौन सी वाली महंगी है, कौन सी वाली सस्ती है, कौन सी डिस्क लगाना बेहतर रहेगा, कौन सी ज्यादा फायदे मन है, इसमें क्या क्या फर्क होता है, इसमें से ज्यादा कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आए कि आप HDD ले या SSD ले और उसके साथ साथ आपका जो पीसी है या लैपटॉप है उसका सिलेक्शन आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस कर देना। और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके नोटिफिकेशन में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो टॉपिक के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी छोरा, ओनली टेक नथिंग एल्स। तो ये HDD और SSD क्या होता है? देखो, सिंपल मीनिंग में पूरे वीडियो को समझाने की कोशिश करने वाला हूं। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसको मैं बहुत ज्यादा आसान करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब HDD और SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में कौन सी अच्छी है, इन दोनों में कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है, इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, इसमें क्या क्या फर्क होते हैं, ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैंने टोटल 7 डिफरेंसेस निकाले हैं जिनके ऊपर आज हम हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, इनमें क्या क्या फर्क है ये देखने वाले। पहला मुद्दा आता है इसकी बिल्ट या इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसके ऊपर ये बनाया गया है। फिर आता है साइज, उसके बाद आता है शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके स्पीड के बारे में, 5वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे उसकी कैपेसिटी के बारे में, 6ठे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे उसके लाइफ स्पैन के बारे में, और लास्टली 7वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे उसके कॉस्ट के बारे में। तो आते हैं पहले मुद्दे की तरफ, जो है उसकी बिल्ड या उसकी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर इस हार्ड डिस्क ड्राइव में और सॉलिड स्टेट ड्राइव में फर्क है। तो पहले बात करते हैं HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो हार्ड डिस्क ड्राइव ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ये आज कम से कम 30-40 साल पुरानी है। मतलब जैसे कंप्यूटर बनने चालू हो गए उसके बाद ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। तो उसमें क्या रहता है, आमतौर पे अगर आप देखोगे तो एक गोल गोल घूमने वाली एक राउंड डिस्क रहती है जिसको हम प्लेटर बोलते हैं, और उसके ऊपर एक ड्राइविंग मैकेनिकल हेड रहता है जो इस गोल घूमने वाले प्लेटर में जो डेटा स्टोर होता है उसको रीड करता है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो है ये राउंड डिस्क है जिसको प्लेटर बोलते हैं, और ये ऊपर वाला जो है वो उसको मैकेनिकल हेड बोलते हैं। तो ये हेड जो है ये डिस्क के ऊपर लिखा गया डेटा जो है ये रीड या राइट करता है। ये राउंड घूमने वाली डिस्क के स्पीड के ऊपर हमारी रीड या राइट की स्पीड भी डिपेंडेंट होती है। अगर आपको और ज्यादा इसको विजुअलाइज करना है तो मैं एक आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूं। CD या म्यूजिक कैसेट आने के पहले जमाने में ग्रामोफोन आया करते थे। इस ग्रामोफोन में एक डिस्क डालनी पड़ती थी और उसके ऊपर एक हेड लगाना पड़ता था, उसके ऊपर वो हेड घूमता था और हम वो गाने सुनते थे। बिल्कुल कुछ उसी तरह से ये हेड जो है ये इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर घूम जाता है और रीड और राइट होता है। तो अगर आमतौर पे देखें तो जितना इस रोटेटिंग डिस्क का घूमने का स्पीड है उतनी फास्ट जो है वो उसकी डेटा की रीड और राइट कैपेसिटी रहती है। तो आज की तारीख में ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इनकी ये जो स्पीड है वो RPM में गिनी जाती है, मतलब रोटेशन पर मिनट। तो जितनी ज्यादा RPM है उतनी डेटा की रीड राइट स्पीड जो है वो ज्यादा है। तो आज के तारीख में हम जो लैपटॉप में HDD इस्तेमाल करते हैं उसकी जो स्पीड है वो 5400 से लेके 7200 RPM तक है, और वही अगर हम डेस्कटॉप की बात ले ले तो लगभग 10,000 RPM की इसकी स्पीड रहती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इतनी फास्ट ही ये डेटा को रीड और राइट कर सकता है। अभी हम दूसरे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो है हमारी SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या होता है, एक छोटी सी मेमोरी कार्ड जैसी
चिप बिठाई रहती है, जिसको हम आईसी सर्किट वगैरह रहता है, उस आईसी सर्किट की तरह ये चिप बिठाई जाती है। अगर आपने पहले के जमाने के कंप्यूटर देखे रहेंगे या खुद ने कभी कंप्यूटर बिल्ड किया रहेगा, तो हम हमारे कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ाने के लिए उसमें मेमोरी चिप डालते थे। 4 GB की मेमोरी चिप आती थी, 8 GB की मेमोरी चिप आती थी। तो आज के तारीख में क्या हो गया है, यही टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी हाईफाई हो गई है और ये छोटे 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 मेमोरी चिप एक बहुत बड़े चिप के ऊपर चिपकाए गए रहते हैं और इससे ये पूरा का पूरा जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब अपना SSD बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे मेमोरी चिप जो है उनमें ये डेटा स्टोर होता है और उसकी वजह से उसकी रीडिंग और राइटिंग जो है वो एक कंडेंसर के साथ होती है, जिसका स्पीड इस HDD से बहुत ज्यादा होता है और उसके वजह से HDD की टेक्नोलॉजी HDD के टेक्नोलॉजी से अलग हो जाती है। इसके बाद हम दूसरे डिफरेंस के बारे में बात करें तो उसकी साइज क्या है। अगर आप हार्ड डिस्क ड्राइव देखेंगे तो वो दिखने में बहुत ही बड़ी है, उसके कंपैरिजन में सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो बहुत ही छोटी है। जो जनरली हम आमतौर पे डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क लगाते हैं उसकी साइज 3.5 इंचेस तक रहती है, वही जो लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगाते हैं उसकी साइज जो है वो लगभग 2.5 इंचेस रहती है। और उसी कंपैरिजन में अगर हम SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें तो इसकी जो साइज है वो 2.5 इंचेस से भी बहुत कम रहती है। अल्ट्रा नोटबुक्स या टैबलेट्स आ रहे हैं उसमें तो इसकी साइज और भी छोटी हो गई है। तो उसकी वजह से साइज के मामले में भी SSD जो है वो HDD से बहुत ही छोटी है। और अभी हम बात करते हैं हमारे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में, जो है स्पीड। क्योंकि ये स्पीड के हिसाब से ही इस ड्राइव की बेसिकली परफॉर्मेंस हमें पता चलने वाली है। इसके ऊपर सबसे मेन डिफरेंशिएशन होता है, इसके ऊपर ही उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। तो बहुत सारे फैक्टर इस स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस स्पीड को भी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले तो आते हैं हमें सिंपल जो भाषा समझ में आती है या हमारे पल्ले पड़ती है, वो है बेसिकली कि इसका कॉपी करने का स्पीड कितना है भाई। जनरली देखो हम जब डिस्कस करते हैं हमारे दोस्तों के साथ तो ऐसा ही होता है ना कि भाई इसका रीड राइट स्पीड कितना है, इसका कॉपी करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं पहले कैटेगरी डिस्कस करूंगा इसकी कॉपी करने की स्पीड क्या है। तो अगर कॉपी स्पीड की बात करें तो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो 30 to 150 MB पर सेकेंड का ही डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते। वही हम अगर SSD की बात करें तो इस SSD में 3000 MB पर सेकेंड और अभी नए टेक्नोलॉजी में 3500 MB पर सेकेंड का डेटा एक जगह से दूसरी जगह में खाली 1 सेकेंड में ट्रांसफर होता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मानो कि आप कोई एक मूवी बेसिकली कॉपी कर रहे एक जगह से दूसरी जगह पे, समझो एक पीसी से दूसरे पीसी पे कॉपी करने वाले हो, तो ये जो मूवी है इसकी फाइल साइज है लगभग 20 GB की। तो अगर आपके पीसी में हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है तो उसको कॉपी करने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 मिनट लगेंगे। वही अगर आपके पीसी में समझो SSD लगी हुई है तो उसको कॉपी करने के लिए खाली 10 सेकेंड्स लगेंगे। तो कॉपी स्पीड में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि SSD की कॉपी करने की स्पीड HDD के मुकाबले बहुत ज्यादा बहुत तगड़ी है और इसके वजह से कॉपी के मामले में ये नंबर 1 हो जाता है। फिर हम दूसरे कैटेगरी के ओर आते हैं जो है इसका रीड और राइट स्पीड। रीड और राइट स्पीड मतलब क्या, हम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, वर्ड में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, फिर उसको सेव करते हैं, वापस कुछ वर्ड या एक्सेल फाइल खोलते हैं या फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर खोलते हैं, विंडो ओपन और क्लोज करते हैं। तो ये जो बेसिकली उसको रीड करना पड़ता है, उसके ऊपर राइट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं रीड और राइट स्पीड। तो ये रीड और राइट स्पीड में क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम HDD की बात करें तो इसमें रीड और राइट का स्पीड जो है वो 0.0 MB पर सेकेंड से 1.7 MB पर सेकेंड का ही रीड और राइट स्पीड मिलता है। वही हम अगर SSD की बात करें तो उसमें 50 MB पर सेकेंड से लेके 250 MB पर सेकेंड का रीड और राइट स्पीड मिलता है। मतलब यहां भी आप देखोगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितना वास्ट है। SSD में कितनी फास्ट और कितना बड़ा डेटा जो है वो रीड और राइट हो सकता है। फिर हम आते हैं हमारे तीसरी कैटेगरी के ओर जो है सिस्टम इंटरफेस स्पीड। मतलब ऐसे है ना, देखो कि हमारे जो पीसी है या लैपटॉप है उसमें हमने CPU बहुत तगड़ा डाल दिया भाई, GPU भी बहुत अच्छी तरह से डाल दिया, लेकिन उसमें HDD है या SSD है उसके ऊपर भी ये CPU और GPU का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा फास्ट या उतना ज्यादा स्लो होने की संभावना होती है। इसके लिए अच्छा CPU और अच्छा GPU के साथ साथ एक अच्छे कॉम्बिनेशन की ड्राइव होना भी उतनी जरूरी है। तो इसके लिए मैं इसके सिस्टम इंटरफेस स्पीड के बारे में भी बात करूंगा। तो आमतौर पे अगर आप देखोगे तो HDD का जो सिस्टम इंटरफेस है वो SATA टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। तो पहले के जमाने में SATA 1 SATA 2 वगैरह आते थे, आज के तारीख में SATA 5 SATA 6 वगैरह आ रहे हैं। तो ये सिस्टम इंटरफेरेंस HDD का हो गया। वही हम SSD के सिस्टम इंटरफेस की बात करें तो उसमें बेसिकली PCI Express, M2, NVMe ऐसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी के सिस्टम इंटरफेसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से भी उसका स्पीड जो है वो तगड़ा हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि ये
सारे नामों से आपको सिस्टम इंटरफेस के साथ ये ड्राइव कैसे इंटरैक्ट करती है वो डेफिनेटली इतना ज्यादा पता नहीं चल सकता। तो उसके लिए भी मैं एक आसान एग्जांपल आपको दे देता हूं। ऐसा समझ लो कि भाई आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया है और सारी की सारी गाड़ियां एक ही लेन से उस टाइम पे जा रही है। तो एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा जाके कितनी गाड़ियां जा सकती, वो कुछ सिनारियो है हमारे एचडीडी का। और वही वो ट्रैफिक जैम के लिए आपने एक टाइम पे 4-4 लेन खोल दिए और वहां से गाड़ियां जाना चालू हो गई। तो वो जो स्पीड है या वो जो सिस्टम इंटरफेस स्पीड है वो आता है हमारा एसएसडी का। तो कुछ इस तरह से हमने हमारे स्पीड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले तो आया कॉपी स्पीड, फिर आया रीड और राइट स्पीड, और तीसरे पॉइंट पे आ गया सिस्टम इंटरफेस स्पीड। तो ये तीनों के तीनों स्पीड में हमारी एसएसडी है वो बहुत ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देती है। तो परफॉर्मेंस स्पीड के हिसाब से अगर बात करें तो एसएसडी का जो परफॉर्मेंस है वो एचडीडी के मुकाबले काफी बढ़िया। फिर हम हमारे आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर, जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है। देखो वैसे देखा जाए तो एचडीडी में भी उतना ही डेटा स्टोर होता है जितना एसएसडी में होता है। मतलब 1 टीबी एसएसडी में जितना डेटा स्टोर होगा उतना ही 1 टीबी एचडीडी में भी स्टोर होगा। तो वो हिसाब से कैपेसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो साइजेस और जो ओवरऑल मार्केट में मिलने वाले वेरिएंट्स अवेलेबल है उसके टर्मिनोलॉजी में डेफिनेटली इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो जितने भी हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपके लैपटॉप में लगते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा 1 टीबी तक के एचडीडी आपको अवेलेबल मिलेंगे। वही आप अगर डेस्कटॉप में एचडीडी लगाना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 टीबी तक के एचडीडीज अवेलेबल मिलेंगे। और अगर हम एचडीडी की बात करें तो लैपटॉप के लिए 120 जीबी से लेके 2 टीबी तक की एसएसडी आपको लैपटॉप में मिलेगी। वही अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो 120 जीबी से लेके 4 टीबी तक की एसएसडी आपको डेस्कटॉप के लिए मिलेगी। तो कैपेसिटी में इतना ही इसमें डिफरेंस है कि इतनी स्टोरिंग कैपेसिटी के हिसाब से मार्केट में कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट और एक डिफरेंस की हम बात करेंगे जो है इसकी शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या है। शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी मतलब क्या है, समझो गलती से आपका पीसी या लैपटॉप जो है वो गिर गया, या आप समझो एक्सटर्नल एसएसडी या एचडीडी लगा रहे हो और गलती से गिर गई, तो उसके वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसकी वजह से एक डिफरेंस है जिसको हम बोल रहे हैं कि इसका बाबा शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या है। हमने एचडीडी में देखा कि वो मैकेनिकल पार्ट है वो जो गोल गोल घूमते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एचडीडी आपके हाथ से गिर गई तो देयर आर चांसेस कि आपका जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है। वही अगर दूसरे साइड हम एसएसडी की बात करें तो उसमें तो चिप लगे हुए हैं तो कोई गोल घूमने का पार्ट वगैरह चक्कर ही नहीं है। एसएसडी जो है वो एचडीडी के मुकाबले बहुत तगड़े लेवल तक शॉक रेजिस्टेंस है। तो ये एक और एक डिफरेंस जो है वो इन दोनों में आता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारा छठा डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं जो है हमारा लाइफ स्पैन। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें और आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे जहां आपको कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंसेस दिए गए रहेंगे। लेकिन अगर रूटीन लाइफ में अगर हम देखेंगे तो इनकी दोनों की लाइफ स्पैन जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, छोटा मोटा फर्क दोनों में जरूर है। देखो क्या होता है, एचडीडी में जो है ना वो एक रोटेटिंग प्लेट है और उसको एक रीड करने वाला हेड है। तो ये सारे मैकेनिकल पार्ट होने की वजह से ना इसकी जो लाइफ स्पैन है वो डेफिनेटली ज्यादा है। वही अगर हम एसएसडी की बात करें तो वहां पे वो आईसी है, डिफरेंट डिफरेंट चिप्स लगाए गए हैं। तो इसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोटे छोटे डिवाइसेस होने की वजह से इसकी लाइफ स्पैन जो है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन आप 4-5 साल किसी भी डिवाइस को यूज करो जिसमें एसएसडी हो या एचडीडी हो, आपको उतना डिफरेंस उसमें लाइफ स्पैन के हिसाब से डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा। अभी हम बात करेंगे इसके फाइनल डिफरेंस के बारे में जो है इसकी कॉस्ट। इन दोनों के प्राइस में क्या फर्क है, कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है और आखिरकार हम लेवे तो कौन सी लेवे। तो ऑन एन एवरेज आज के तारीख में मार्केट में एचडीडी के और एसएसडी के जो प्राइसेस चल रहे हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो एसएसडी की प्राइस जो है वो एचडीडी के मुकाबले कम से कम 3 गुना महंगी है। मैंने आपको समझने के लिए एक यहाँ पे एक्सरसाइज ही किया है। तो देखो मैंने ना वेस्टर्न डिजिटल की इंटरनल एसएसडी और वेस्टर्न डिजिटल की एक इंटरनल एचडीडी, इन दोनों के जो कैपेसिटी है वो सेम 1 टीबी रखी है और उसकी प्राइस कैलकुलेट की है। तो अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न डिजिटल की 1 टीबी इंटरनल एसएसडी जो है वो हमको 8,650 रुपए में मिलती है। वही वेस्टर्न डिजिटल की 1 टीबी की इंटरनल एचडीडी जो है वो हमको खाली 3200 रुपए में मिलती है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली एचडीडी जो है वो बहुत ही सस्ती है एसएसडी के मुकाबले। सिमिलरली अगर हम एक्सटर्नल एचडीडी या एसएसडी की बात करें तो वही वेस्टर्न डिजिटल की 1 टीबी की एक्सटर्नल एचडीडी 3800 रुपए में है, वही 1 टीबी की एक्सटर्नल एसएसडी 9400 रुपए में। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस इन दोनों में है। तो ये 60 डिफरेंस के ऊपर से
से आपको पता चलेगा कि HDD और SSD में क्या क्या फर्क है। इसके वजह से आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो कि आप आपके लैपटॉप में या पीसी में HDD लगाए या SSD लगाए। देखो, फाइनल सवाल या फाइनल कंक्लूजन इस सारे वीडियो का यही है कि अल्टीमेटली आप कौन सी चीज परचेस करोगे, HDD या SSD। देखो, मैं मेरे साइड से अगर आपको सुझाव दूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको अल्टीमेटली ये ड्राइव जो है वो किस चीज के लिए लेनी है, ये ज्यादा मायने रखता है। देखो, इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। ऐसा समझ के चलो कि आपके पीसी में या डेस्कटॉप में आप जो काम करने वाले हैं, इसमें ज्यादा रीड या राइट करने की जरूरत नहीं। देखिए, आप रेगुलर बेसिस पे खाली ऑफिस के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, विंडोज पे चलने वाली बाकी की छोटी मोटी जो एप्स है या सॉफ्टवेयर से उसको ओपन करने वाले हो, जिसको रीड या राइट स्पीड की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप एक HDD भी ले सकते हो। दूसरे साइड में अगर हम बात करें कि आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए, मतलब ऐसा समझ के चलो कि आपको बहुत सारे फाइल जो है वो स्टोर करने हैं, बहुत सारी चीजों का बैकअप लेके वो स्टोर करके रखना है, या बहुत सारे मूवीज डाउनलोड करके वो खाली स्टोर करके रखना है, तो अगर स्टोरेज ये आपका ऑप्शन है तो आप HDD लो। SSD की जरूरत नहीं है, क्योंकि SSD महंगी है, स्टोर करने वाली चीजें है, ये आप इतने फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हो नहीं, तो उसके लिए ज्यादा स्टोरेज और कम पैसे में सस्ता ऑप्शन जो है वो HDD का आता है, SSD का बिल्कुल नहीं आता। आप एक मूवी एडिटर हो या आप फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ पे वगैरह काम करते हो, बहुत सारे पिक्चर या वीडियो एडिटिंग का काम करते हो, या दूसरे साइड पे आप किसी साउंड ट्रैक, साउंड म्यूजिक वगैरह बनाने का काम करते हो, या आप बहुत ज्यादा गेमिंग खेलते हो, तो उसके वजह से आपको वहां पे आपकी रीड राइट स्पीड जो है, सिस्टम इंटरफेस स्पीड जो है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। इस तरह के कामों के लिए आप डेफिनेटली SSD ले। उसके साथ साथ मैं आपको और एक सुझाव दे सकता कि इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो, मतलब जितने काम है उसके जरूरत के हिसाब से उतनी कैपेसिटी के SSD ले लो, और खाली स्टोरेज के हिसाब से एक HDD ले लो। ऐसा एक SSD और HDD वाला कॉम्बिनेशन भी आप आपके पीसी या लैपटॉप में देख सकते हो। तो मतलब क्या है, आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा और आपका बजट जो है वो भी आपके हिसाब से उतना ही सीमित रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। अगर अच्छी लगी रहेगी तो डेफिनेटली लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आप क्या लेना पसंद करोगे, एक HDD या SSD, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।